सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर का दूसरा काव्यांश प्रस्तुत कर रही हूँ। इस काव्यांश में कवि यह स्पष्ट करते हैं कि जब किसी बात के साथ भाषा की जोर जबरदस्ती की जाती है तो वह उसके अभिप्राय या अर्थ को ही नष्ट कर देती है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। इन पंक्तियों में कवि यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा की उलझन में फंसी हुई बात को अभिव्यक्त करने के लिए कवि धैर्य से समझे बिना उसे और भी प्रभावशाली बनाने के चक्कर में लग जाता है। वह अपनी बात रूपी पेंच को भाषा रूपी पेचकस से खोलने की अपेक्षा बुरी तरह कसता ही चला गया, अर्थात वह अपनी बात को और अधिक उलझाता चला गया। जैसे यदि पेच यानी चूड़ीदार कील जब दीवार में ठीक से नहीं लगता तो उसे पेच कस से खोलकर दोबारा से कसा जा सकता है, लेकिन यदि उसे दोबारा खोलने की बजाय उसे हम कसते चले जाएंगे तो उसकी चूड़ी मर जाती है। ठीक उसी प्रकार कवि की बात भाषा के फेर में अधिक उलझकर रह गई, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। कवि ये सारा करतब इसलिए कर रहा था ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके भाषा के ज्ञान को देखकर उसकी वाहवाही करें। जैसे तमाशा दिखाने वाला जब अपना करतब दिखाता है तो लोग उसका तमाशा देखकर उसकी वाहवाही करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। कवि को भी ऐसा लग रहा था कि लोग उसके इस प्रयास के कारण उसकी प्रशंसा करेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। लेकिन मन ही मन कवि को इस बात का भय था कि भाषा के साथ जोर जबरदस्ती से कहीं बात की चूड़ी न मर जाए, अर्थात भाषा के आडंबर के कारण बात का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। और आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था। अंत में उसकी सीधी व सरल बात अपना अस्तित्व खोकर भाषा रूपी सागर में व्यर्थ घूमने लगी। ये पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ कविता के दूसरे काव्यांश की व्याख्या समाप्त हुई। धन्यवाद।